जरा सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और ईरान एक शांति समझौते पर मान जाते हैं। पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है और फिर कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ तबाह हो जाता है। साल 2026 में बिल्कुल यही हुआ था। तो चलिए समझते हैं कि शांति की यह उम्मीद इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से कैसे टूट गई। देखिए, युद्ध विराम से ठीक पहले माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था। 7 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चौंकाने वाला बयान दिया जिससे पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल आ गया। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसने हर किसी को एक बड़े विनाशकारी युद्ध के बिल्कुल मुहाने पे ला खड़ा किया था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस भयानक धमकी के बस कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया। मतलब एक तरफ पूरी सभ्यता को मिटाने की बात और दूसरी तरफ अचानक शांति का समझौता। ये एक ऐसा झटका था जो किसी के भी समझ से परे था। तो शांति की घोषणा तो हो गई, लेकिन ये शांति शुरू होने से पहले ही बिखरने लगी थी। पहले ही दिन से समझौते में दरारें साफ दिखने लगीं। कागज पर तो अमन था, लेकिन जमीन पर जो हकीकत थी वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही थी। 8 अप्रैल का दिन, ये दिन विरोधाभासों से भरा था। देखिए, सुबह सुबह दुनिया ने शांति की खबर सुनी। दोपहर होते होते इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर दिया। और शाम तक दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद था। तो ये कैसी शांति थी भला? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब एक डील हुई थी तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये सब इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? चलिए पता लगाते हैं। इस नाकामी की जड़ें असल में समझौते की नींव में ही छिपी थीं। देखिए, सच तो यह है कि शांति का कोई एक प्लान था ही नहीं। असल में 2 अलग-अलग शांति योजनाएं थीं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। दोनों तरफ की मांगें जमीन आसमान के फर्क वाली थी। अमेरिका चाहता था कि पहले एक टेम्पररी सीज फायर हो, फिर आराम से बातचीत चले। वहीं ईरान चाहता था कि सब कुछ अभी इसी वक्त हो, पूरी तरह से युद्ध विराम, सारे प्रतिबंध हटें और युद्ध का हर्जाना भी मिले। और सबसे बड़ा पेच कहाँ था? लेबनान पर। अमेरिका उसे इस डील से बाहर रखना चाहता था और ईरान उसे शामिल करने पर अड़ा था। इन दोनों में तो कोई तालमेल बैठ ही नहीं सकता था। और इस पूरी उलझन को और बढ़ाने के लिए ईरान ने अपने ही प्लान के कई वर्जन जारी कर दिए। और कमाल की बात यह कि फारसी और अंग्रेजी टेक्स्ट में बातें भी अलग अलग थीं। अब ऐसे में किसी के लिए भी यह समझना नामुमकिन हो गया था कि ईरान आखिर चाहता क्या है। इससे शक और भी गहरा हो गया। लेकिन ये अलग अलग प्लान तो बस एक ऊपरी वजह थी। इस सीज फायर के टूटने की असली वजह वो तो